हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी सीरियल स्टोरी रिव्यू पर मैं आप सबके सामने अनुपमा सीरियल्स के एक नई एपिसोड लेके आ गई हूँ। तो चलिए देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सब लोग बहुत ज़्यादा काम में बिजी है अनुपमा फैमिली में, और क्योंकि उन लोगों को 5 बजे में ऑर्डर है, 5 बजने में सिर्फ 50 मिनट्स बाकी है। तभी उधर काकी बोलते हैं कि मेरा हाई प्रेशर हो गया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, प्रेम के बिना काम कहाँ से होती है। तब अनुपमा बोलते हैं हाँ, प्रेम के बिना काम करने में थोड़ा तकलीफ तो होते है, पर हम लोग कर लेंगे माँ, आप धीरे से काम कीजिए, क्योंकि प्रेम के आने से पहले भी हम लोग किए हैं और प्रेम के जाने के बाद हम लोग कर लेंगे। और तभी उधर राही आ जाती है और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मेरे वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मेरी वजह से प्रेम घर छोड़ के गई है, मुझे प्रेम से बात करनी है। तब अनुपमा ये नोटिस करते हैं कि उनकी दोनों बेटी राही और माही काम तो कर रही होती, पर उन दोनों का ध्यान कहीं और थे। और तभी उधर से राही बाहर आ जाती है और ये सोचते हैं कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, और वो प्रेम को बहुत याद कर रही होती है। तभी उधर प्रेम की और उसकी परछाई देखते हैं कि वो दोनों एक साथ में कितनी खुश है, वो दोनों एक साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रही होती, और वो सब बातों को याद कर रही होती कि प्रेम ने उसको बोला था कि अगर आपने मुझे प्यार नहीं करते हो तो नहीं करते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने भी आपको प्यार करना छोड़ दूंगी, मैं आपको प्यार करती हूँ और हमेशा से करती रहूँगी, लेकिन आप मैं इधर नहीं रह पाऊँगी, ना ही तो इधर काम कर पाऊँगी, मैं इधर से जा रही हूँ। ये सोचने के बाद राही बहुत ज़्यादा रो रही होती है, और तभी उधर प्रेम का परछाई दिखता है और बोलते हैं कि राही तुम इतना क्यों रो रही हो, अगर तुम मेरे जाने के बाद इतना रो रही हो तो इसका मतलब तुम्हें भी मुझे प्यार हो गया है। और राही भी ये सोचते है कि मैं क्यों इतना प्रेम को लेके परेशान हूँ, क्योंकि उसने मेरे माँ के आंसू पूछे इसलिए, और या फिर उनके साथ रहने की एक आदत हो गई है, बात करने की एक आदत हो गई है, इसलिए मैं हर जगह क्यों प्रेम ही प्रेम नज़र आते हैं मुझे, मैं क्यों उसको इतना ज़्यादा ढूंढती हूँ, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। और तभी उधर प्रेम आके उनको बोलते हैं प्रेम सच में नहीं आया, प्रेम का वो परछाई वो दिखता है और बोलते हैं कि अगर इसका जवाब तुम्हें नहीं है तो अपने दिल में हाथ रखो और दिल से पूछो कि क्या बात है, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगी, शायद तुम्हें भी मुझे प्यार हो गया है राही, इसलिए तुम मुझे हर जगह देखते हो, मुझे मिस करते हो, इसीलिए तुम्हें रोना आती है। और इसके बाद राही अपने दिल पे हाथ रखती है और हमेशा ही सिर्फ प्रेम को याद करती है, सिर्फ प्रेम और प्रेमी नज़र आती है। वो दोनों एक साथ में कितना खुश है, वो दोनों एक अलग ही जगह पे पहुंच गई है, वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश है उधर, ये सब कुछ याद कर रही होती राही। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राही सपना से बाहर आ जाती है, वो दूसरी दुनिया से बाहर आ जाती है और ये बोल रही होती कि मुझे मेरे दिल ने जवाब दे दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू प्रेम, आई एम इन लव। मुझे बहुत ज़्यादा खुश होती है कि जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। पता है प्रेम, मैं जब भी तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मुझे कैसा फ़ील होता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है जो फ़ील मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा याददाश्त। ज़िंदगी सिर्फ सांस लेने में नहीं होती है, उससे भी बहुत ज़्यादा। पता है प्रेम, तुमने मुझे जो फ़ील कराया वो पहले किसी ने भी नहीं फ़ील कराया, मुझे ऐसा फ़ील पहले कभी नहीं हुआ था। तुमने मुझे बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट, सबसे अच्छा फ़ील कराया प्रेम। राही तो इधर बहुत बहुत ज़्यादा खुश है, और इस खुशखबरी को सुनाने के लिए वो प्रेम को एक वॉइस मैसेज भेजते हैं कि मिस्टर प्रेम, आप अगर आपने मेरे बात अगर सुनी हो तो बहुत ज़्यादा उछलने की कोई बात नहीं है, मैं आपको ना थोड़ी बहुत ज़्यादा याद करने लगी हूँ जब से इधर से गई हो ना, और थोड़ी बहुत ज़्यादा मिस करने लगी हूँ, और आज से मैं आपको थोड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार भी करने लगी हूँ, ये बोल के वो वॉइस मैसेज भेज देती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अनु माँ भी इधर टेंशन कर रही होती, वो बोलती है कि ओ गॉड, आज का तो ऑर्डर कैसे भी करके पूरी हो गई है, और देखते हैं कल क्या होता है। और इधर राही भी बोलते हैं कि वो जब ये बात सुनेगा तो सुनेगा, पर इससे पहले मुझे किसी को तो सुनाना चाहिए, मैं किसको बोलूँगी, मम्मी को बोलती हूँ करके वो निकल पड़ती है। और इधर प्रेम को भी देखते हैं कि प्रेम बोलते हैं कि ये मैंने क्या किया, मैं इतना स्वार्थी कैसे बन सकती हूँ, अनु माँ ने मुझे स्वार्थी समझा, अनु माँ ने मुझे स्वार्थी समझा क्योंकि हम दोनों एक साथ में काम करने की वादे किए थे, पर अब मैं खुद के लिए उनको छोड़ के आ गई हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती, मुझे वापस जाना चाहिए करके वो वापस आती है अनु माँ के पास।
और इधर अनुपमा बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि कल इतने 3 बड़े-बड़े ऑर्डर हैं, मैं कैसे पूरे करूँगी। एक और सेफ हो जाती तो बहुत अच्छा होती। प्रेम होता तो बहुत अच्छा होता। मैं कैसे करूँगी, आज का तो वैसे भी करके निकल गई है, कल कैसे पूरा करूँगी ये लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी। पर वो ये भी सोच रहे थे कि नहीं मैं अपने स्वार्थ के लिए प्रेम को वापस नहीं लाऊँगी। पर वो ये इतना प्रार्थना करूँगी कि प्रेम जहाँ भी है बहुत ज़्यादा खुश रहे, उनका जो तकलीफ़ है वो बस दूर हो जाए। बहुत अच्छा बच्चा है प्रेम। थैंक यू कान्हा जी मुझे इतना बड़ी-बड़ी ऑर्डर मिलने के लिए। और इधर हम लोग देखते हैं अनु जब ये सब सोच रही होती तभी उधर माही आ जाती है और बोलते हैं अनुरी आप क्या प्रेम से बात किया? अब मेरा फ़ोन तो नहीं जो उठा रही है, प्लीज़ आप एक बार कॉल करके उनको बुलाइए ना प्लीज़, उनके बिना मुझे अच्छा नहीं लग रही है। आप प्लीज़ मेरे लिए उनको बुलाइए, प्लीज़ माँ प्लीज़ उनको बुलाइए। उसके बाद अनु ये बोलते हैं कि अगर मैं उनको बुलाऊँ तो ये उनके लिए अच्छी नहीं रहेगी, अगर वो खुद लौट कर आए तो वो अलग बात है। और जब वो दोनों बात कर रही होती उधर तभी प्रेम लौट के आया और बोल रहे प्रेम आने के बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अनु और माही। तब प्रेम आके अनुपमा माँ के पैर में गिर जाती है और पूछती है कि माँ आप ठीक तो है ना? तब अनु बोलते बेटा तू ठीक है ना? तू किधर गए थे हम लोगों को? तब प्रेम ये पूछते हैं कि नहीं माँ ये बात तो मुझे आपसे पूछना चाहिए क्योंकि मैं आपको छोड़ के इधर से चली गई थी। इतना बड़ा ऑर्डर है, आप लोग कैसे पूरी करोगे? मैं खुद के लिए सोचा था, आपके लिए नहीं सोचा था, पर मैं दोबारा ऐसे हरकत नहीं करूँगी। तब अनु बोलते हैं कि ऐसा बात नहीं है, अगर कुछ बड़ा सा हुआ इसीलिए तो छोड़ कर गई है। तब प्रेम बोलते हैं कि कुछ भी बड़ा नहीं है प्रोफेशन के जगह। तभी माही उधर आके प्रेम को गले लगाती है और बोलती है कि थैंक्स गॉड प्रेम तुम लौट कर आई हो। तब अनु चौंक जाती है उन लोगों का ये हरकत देखने के बाद। और तभी प्रेम माही को दूर हटाकर अनु माँ से बोलती है कि मैम मैं कल का खाना खुद तैयार करूँगी। आई एम सॉरी मुझे पर्सनल लाइफ की वो बातें प्रोफेशनल लाइफ पे नहीं आना चाहिए थी। मैं कल का ऑर्डर खुद ही पूरा करूँगी। तब अनुमा बोलते हैं कि नहीं तू अकेले थोड़ी करेगा, मैं तेरा हेल्प करूँगी। तब माही ये भी बोलते हैं कि मैं भी आपका हेल्प करूँगी। तब प्रेम बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको मुझे हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। आप भी बहुत थक चुके हो, आप माँ को लेके घर जाइए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जब अनुमा और माही घर वापस आती है तब माही बोलते हैं कि देखिए ना माँ प्रेम कितना अच्छा है, आपके लिए कितना सोचते हैं। वो आपके लिए और मेरे लिए घर वापस आई है। आप एक बार मेरे और प्रेम के शादी फिक्स कर दीजिए, उसके बाद मैं देखती हूँ वो कैसे घर छोड़ के जाती है। वो ये बारे में सोचेगा भी नहीं। और तब अनुमा थोड़ी सी मुस्कुराती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राही जब घर वापस आती है तो प्रेम का कार्ड देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और खुश भी होता है। और इधर राही ये सोच रही होती कि प्रेम मेरा वॉइस नोट सुन के वापस आ गए, प्रेम वापस आ गए क्या, थैंक यू कान्हा जी। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राही प्रेम के पास आके बोलते हैं कि तुम्हें देख के मुझे इतना सुकून हो रहा है, कल सुबह से सब कुछ अलग हो जाएगी। मैं भी तुमसे कह दूँगी कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं ही तुम्हारा पहला प्यार हूँ और हमेशा से रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। और आज तक की कहानी यहीं तक ख़त्म होता है। कल हम लोग देखेंगे कि राही अनुमा के पास आके बोलते हैं माँ मुझे आपको कुछ बताना है। अनुमा भी ये बोलते हैं कि मुझे तुमसे प्रेम के बारे में कुछ बात करनी है, लेकिन उसके पहले मुझे प्रेम से भी बात करनी है। मुझे भी तो पता चले कि उसके मन में क्या है, वरना ये माही तो उसके प्यार में पागल ही हो गई है। और ये बात सुन के राही बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और राही ये बोलते हैं प्रेम तो कान्हा जी के परछाई है, कान्हा जी के परछाई जिस भी लड़की पर पड़ेगी वो तो राधा हो जाएगी। तब अनुमा ये बोलते हैं कि तू तो प्रेम का दोस्त है ना, तो माही के बारे में तू ही प्रेम से बात कर। तो दोस्तों कल हम लोग देखेंगे क्या होते हैं आगे। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और आप लोगों को डेली न्यू अपडेट मिलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।